श्री महामती कहे साथ जी, ये श्री नवतनपुरी की हकीकत है, और भी आगे की कहूँ भाई जो भी तक हित है, भाई जो भी तक हित है। प्रकरण 5/288 छठा प्रकरण दर्शन की बीतक। अब कौन श्री देवचंद्र जी की जो बातें मूल गुजरक है। प्रणाम सुंदरसाज जी। अब कहूँ देवचंद्र जी की जो बातें मूल गुजरक है। सुंदरसाज जी, आज हम ये बताना चाहते हैं शुरुआती से थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि जो नए सुंदरसाज जुड़े हैं उनको लाभ मिले, इस कारण प्रारंभिक से संक्षेप में बता रहे हैं। बीतक क्या है, हम बीतक श्रवण कर रहे हैं। तो बीतक क्या है, तो बीतक के माध्यम से महाकारण, परमधाम, ब्रज रास और जागनी की लीला बीतक के माध्यम से हम जान सकते हैं। बीतक निजानंद संप्रदाय का प्राण है। बीतक के द्वारा ही हम निजानंद संप्रदाय को समझ सकते हैं। बीतक के माध्यम से हम सभी धर्म संप्रदाय को भी समझ सकते हैं। बीतक हमें धर्ममय जीवन जीने की कला देती है, और बीतक लोक कल्याण, आत्म कल्याण और लोक मंगल का संदेश देता है। इस तरह से बीतक हम जब देखते हैं, पर इस बीतक में हमने देखा कि यहाँ मंगलाचरण नहीं है। अन्य कई बीतके हैं जो इन महमती लालदास महाराज की बीतक के आधार पर अन्य ब्रह्ममुनियों ने बीतक लिखी है, तो उनके अंदर मंगलाचरण है। पर लालदास महाराज की जो बीतक है वो प्रमाणित बीतक है, क्योंकि स्वयं महमती पंचमी के दिन से उनके हृदय में बैठ करके ये बीतक लिखवा रहे हैं। तो जब स्वयं महमती अंदर बैठे लालदास जी के अंदर, तो फिर मंगलाचरण किसका करें। इसलिए मंगलाचरण इसमें नहीं है। हाँ, मंगलाचरण आएगा। कब आएगा? जब अष्टपहर की बीतक प्रारंभ होगी, उस समय मंगलाचरण आएगा। सुंदरसाज जी, हम देखते हैं कि वाणी में भी जब खास प्रसंग का वर्णन होता है तब मंगलाचरण आता है। खुलासा ग्रंथ में 2 नामा का जब आया खुलासा, तब मंगलाचरण आया। खिलवत के अंदर पंच रोशनी का वर्णन आया, तब मंगलाचरण आया। और इसी तरह श्रृंगार सागर ग्रंथ में भी राजी महाराज का श्रृंगार के पहले मंगलाचरण, श्यामा महारानी के श्रृंगार के पहले मंगलाचरण। तो जब खास प्रसंग का वर्णन, परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम का वर्णन, अष्टप्रहर की लीला का, तब मंगलाचरण। पर पद्मावतीपुरी धाम में ऐसा कौन सी खास बात थी जो अष्टप्रहर की लीला के पहले मंगलाचरण हो रहा है? तो वहाँ परम धाम की स्वयं अनुभव लीला यह पद्मावतीपुर धाम में अवतरित हुई। अष्टप्रहर की वो ब्रह्ममुनि को परम धाम जैसा सुख मिला पद्मावतीपुरी धाम में, उस लीला का वर्णन करने के पहले श्री महमती मंगलाचरण कर रहे हैं। सुंदरसाज जी, ये बीतक जो है हमने बताया था कि लालदास महाराज के तन में बैठ करके ये लीला हो रही है, उनके तन से ही लिपा रही है, इसलिए महामती लालदास कहला रहे। पर लालदास जी का जीवन परिचय हम देखे तो ये पोरबंदर के निवासी है। पोरबंदर में एक उच्च कुल में आपका जन्म हुआ है, और वहाँ आप लक्ष्मण सेठ के नाम से जाने जाते हैं। आपके 99 जहाज है। समुद्र किनारे के अनेकों प्रदेशों में आपका व्यापार चलता है। आप लालदास जी अनेकों भाषा के जानकार हैं। सिंधी भाषा, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, अरबी, उर्दू, ऐसे ब्रज खड़ी ब्रज सभी भाषाओं के आप जानकार हैं। आपके रचित जो ग्रंथ है वो छोटी व्रत, बड़ी व्रत, माजजा, बड़ा मसौदा और सबसे मुख्य है बीतक साहब आपने रचय किए हैं। आप स्वामी जी जब ठट्ठा नगर आए थे संवत 1728 में 1628 में, तब 1728 में तब आपकी मुलाकात हुई थी, और तब से लेकर के श्री जी के साथ आप 24 वर्ष तक उनके साथ साथ रहे। छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम में स्वामी जी आपकी सलाह लेते थे और आप समर्पित रहते थे उनके साथ में। इस तरह से महमती लालदास जी उनके हृदय में बैठ करके ये बीतक ग्रंथ लिखवा रहे हैं। सुंदरसाज जी, पर हम जब देखते हैं कि बीतक जब प्रारंभ हुई तो भविष्य पुराण की साक्षी थी। हमारी बीतक, हमारा वृत्तांत जो है ब्रज से प्रारंभ होना चाहिए था,
पर ये क्यों ऐसा हुआ? तो भविष्य पुराण की साक्षी देते हुए भविष्य पुराण में राजा कहियो विचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण की साक्षी देते हुए कहते हैं वेद व्यास जी, भविष्य पुराण की रचना 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी ने की है। वेद व्यास भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली सारी हकीकत लिखी होती है। तो भविष्य पुराण में लिखा था जो बुद्ध और कल्कि जो 23वां और 24वां अवतार आना है वो कब आएंगे? तो 17 राजा सतयुग के व्यतीत हो जाएंगे, 29 राजा 33 के राज कर लेंगे और द्वापर के 19 राजा का शासनकाल हो जाएगा। और जब कलयुग का 20वां राजा औरंगजेब का शासनकाल चलता होगा उस समय बुद्ध और कल्कि को आना है। और बुद्ध कल्कि आगे अवतार होगा। बुद्ध कल्कि स्थान माने भारत की भूमि में 20वां राजा औरंगजेब का शासन काल में ही बुद्ध और कल्कि आया। सुके अवतार सौ वर्णया पर बुद्धमा रहे और जाई, ये भी सीधा न कह सको तो केम कह लीलाते। सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में अवतारों का वर्णन किया है, जिसमें वो 21 बार अवतार का तो वर्णन कर चुके, पर 23वां और 24वां 22 तक कर गए और 23वां और 24वां अवतार बुद्ध और कल्कि का वर्णन करने में असमर्थ थे, क्योंकि वो तो अक्षरातीत की लीला के अवतार थे, उनकी बुद्धि से परे था। और वो बुद्ध और कल्कि को आना कब है ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार हमने इस संबंध में पहले बहुत विस्तार से बता चुके हैं। सुना साथी अभी तक चल रही है, आज 4-5 दिन हो गए हैं, तो हम सारांश में थोड़ा सा बता रहे हैं। अब हमारी बीतक प्रारंभ होनी है, तो हमारी बीतक कहाँ से प्रारंभ होगी सुना साथी? तो पहले मूल अद्वैत में हम जहाँ ईशक जो अद्वैत भूमिका जो इश्क की भूमिका है, जहाँ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप रहते हैं, सतचिद और आनंद से पूर्ण ब्रह्म है वो वहां रहते हैं। तो उनके ही सत अंग को आनंद अंग की लीला की पहचान नहीं थी और आनंद अंग को सत अंग की लीला की पहचान नहीं थी। इन दोनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस चक्रवर्त को कारण बनाया और इस दोनों के ऊपर आदेश दिया, हुक्म दिया, और दोनों अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मांगनाएं संसार का खेल देखने के लिए पहले ब्रज में आए। वहां 11 वर्ष 52 दिन की लीला किया। सुंदर साध्य में बहुत विस्तार से किया था। और ब्रज की लीला के अंतर्गत जो कृष्ण की त्रिधा लीला है उसका भी स्पष्टीकरण उस समय किया था। उसके बाद फिर रास में आए और रास में एक रात अखंड रात रमण किया। उसके बाद फिर हमारी दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, तो हमारी दुख देखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राज महाराज ने तीसरा ब्रह्मांड बनाया। और इस तीसरे ब्रह्मांड में तीसरे दिन की लीला के अंतर्गत मोहम्मद साहब आए, परमात्मा का आदेश कुरान के माध्यम से शरीयत का ज्ञान फैलाया। 5 ऑर्डिनेंस थे, तौहीद का कलमा, हज करना, रोजा रखना, जकात देना और नमाज पढ़ना, ये 5 ऑर्डिनेंस थे। वो ज्ञान शरीयत का मोहम्मद साहब ने दिया। मोहम्मद साहब की उत्पत्ति कैसे हुई और मोहम्मद साहब ने कैसे इस्लाम धर्म की स्थापना किया, इस प्रसंग को भी मैंने बहुत विस्तार से उस समय तीसरे दिन की लीला के अंतर्गत बताया। कुरान के अंदर 6 दिन की लीला का वर्णन संक्षेप में है। तो 6 दिन की लीला के वर्णन के अंतर्गत पहला दिन ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा मोहम्मद साहब का जीवन काल, चौथा नौतनपुरी की लीला सदगुरुदेव चंद जी महाराज की, 5वां दिन जो है स्वामी श्री प्राणनाथ जी का उनकी जीवन काल का, और 6ठा दिन मोमनों का है। मोमनों की जागनी, मोमनों को एकत्रित पद्मावतीपुरी धाम में जो 6ठे दिन की लीला है वो पद्मावतीपुरी धाम की। 10 वर्ष लोग खेलसी होसी विनोद कई हास, सबके मनोर पुण्य करसी बड़ो विलास। ये 6ठे दिन की लीला के अंतर्गत पद्मावतीपुरी धाम में वो परम धाम की मार्फती वाणी का अवतरण हुआ। जो मोहम्मद साहब ने मार्फती ज्ञान जो सुना तो था 90,000 हर्फ में, पर वो कुरान में नहीं चढ़े थे। वो पद्मावतीपुरी धाम में वो मार्फती वाणी का अवतरण हुआ। जो परम धाम की खिलवत, वहदत, मार्फत, इश्क की लज्जत देने वाली वाणी, उसका अवतरण पद्मावतीपुरी धाम में हुआ सुंदर साहब जी। और उसके बाद जो है चौथे दिन, 5वें दिन की, 6ठे दिन की लीला, उसके बाद तीसरे दिन की लीला के लिए कह दिया कि इनका वर्णन कुरान में हो चुका है, इसलिए यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। पर सैया चौथे दिन की लीला का करो विचार। तो चौथे दिन की लीला प्रारंभ हुई, और इनके चौथे दिन की लीला कब प्रारंभ हुई? तो मोहम्मद साहब को संसार से गए हुए 990 वर्ष
9 महीना हो गए तब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। वहां से हमारी चौथे दिन की लीला प्रारंभ हुई। तो अब फिर लालदास स्वामी ने कहा कि उनका जब 11 वर्ष के हुए तो मन में विचार आने लगा देवचंद्र जी के कि मैं कौन, कहाँ से आई या कहाँ है मेरो भरतार। इन प्रश्नों को लेकर के खोज कर रहे परमात्मा की, तो परमात्मा कहाँ रहते हैं जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ है, जिनने सबको उत्पन्न किया है। उमरकोट में भी खोज करते हैं और फिर खोज करते करते वो 13 वर्ष की उम्र में एक बार भुजनगर गए थे अपने पिता के साथ। वहां उन्हें देखा मंदिर भी बहुत है और साधु संत भी बहुत है। तो उनके मन में एक अभिलाषा थी कि कोई मुझे कच्छ जाने वाला मिले तो हम वहां कच्छ जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ साधु संत बहुत है, तो कोई मुझे परमात्मा का उपदेश देने वाला मिल जाएगा। ऐसा सोच करके खोज करते हैं तो वहां का वजीर जो था उमरकोट के राजा का, वो तलवार खाड़ा विवाह की पद्धति से कच्छ जा रहा था। तो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, मार्ग में सुनसान अकेले हैं। भूकंप के स्वरूप ने दर्शन दिया। आज ये प्रसंग आने वाला है इसलिए हम विस्तार नहीं बता रहे। और फिर भुजनगर पहुंच गए तो कच्छ में जाकर के 4 वर्ष कच्छ में खोज किया, अनेक संप्रदायों में जाकर के, और फिर भुजनगर में हरिदास जी के यहाँ इन जाकर के वहां उनकी आत्मा को थोड़ी संतुष्टि हुई, क्योंकि हरिदास जी जो है सखी भाव से माँ के बिहारी के स्वरूप की सेवा करते, बड़े भाव से। ऋतु के अनुसार गर्मी आती तो उसी के अनुसार, ठंडी आती है तो उसी के अनुसार सेवा होती है, और पवित्रता के भाव से साथ सेवा करते हैं। तो इनको ऐसा लगा कि ऐसे गुरु की मैं सेवा करूं तो इनके द्वारा मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा समझ करके हरिदास जी की सेवा करने लगे, मन से, वचन से, कर्म से। और हरिदास के द्वारा मत्तू मेहता को इनके आने की जानकारी मिली तो मत्तू मेहता भी वहां आ गए और इनको बहुत समझाया, पर ये अब माया की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। और वहां हरिदास ने एक दिन शुभ निश्चय किया कि इनको मंत्र दिया, दीक्षा मंत्र दिया जाए। वहां पिता ने भी सोचा कि इनको माया के बंधन में बांध लिया जाए। तो दोनों शुभ दिन एक ही था, तो उन्होंने उसी दिन भद्र वेश होकर के आए। भद्र वेश क्या है? सिर मुड़वाना और सफेद वस्त्र पहनना। देवचंद्र जी महाराज भद्र वेश होकर के आ गए। हरिदास जी ने मंत्र दिया, भजमन वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास का मंत्र दिया और कहा हे देवचंद्र सखी भाव होकर के भजना। क्योंकि सखी भाव में, अंगना भाव में क्या होता है? समर्पण की भावना होती है, और पुरुष भाव में अहम प्रदान होता है। इसलिए आत्मा का प्रियतम मानना उनको और अपनी अंगना समझ करके, और आप उनका इस मंत्र का जाप करना। और यहाँ देखा मत्तू मेहता ने भद्र वेश आते हुए देख सुर करने लगे कि आज के दिन तो तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो दूल्हे का श्रृंगार करना चाहिए। देवचंद जी महाराज ने कहा कि आप क्या चाहते थे? शादी तो चाहते थे, मुझे जिससे करना था मैंने कर लिया। इस तरह से खटपट होती रही। पर ये पूर्व की भांति देवचंद जी महाराज जो है हरिदास जी की सेवा करते हैं। दोपहर रात्रि तक वो उनकी सेवा में रहते हैं, 6 से 9, 9 से 12 तक, और 12 से 3 घर में रहते हैं, और 3 से 6 पुनः उनके मंदिर के परिक्रमा लगाने चले जाते हैं। और एक दिन बिच्छू ने भी एक शख्स को काटा उस बीच में, तो मंत्र से उसका प्राण बचे। तो हरिदास जी ने कहा कि देवचंद्र ऐसा मंत्र है ये ताकतवर, इसको तुम रख लो। देवचंद जी कहते हैं हे गुरुजी, आपने जो मंत्र दिया है वो जन्म मरण के समय लाखों बिच्छू काटने जैसा दुख होता है, उस दुख से मुक्त करके अखंड मुक्ति देने वाला जो मंत्र ताकतवर है, वहां ये साधारण बिच्छू का मंत्र कैसे रह सकता है। उनकी बातों से प्रसन्न हुए हरिदास जी। फिर हरिदास जी ने इनको देख लिया कि रोज मेरे घर की परिक्रमा लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि देवचंद्र मेरे पास 2 मूर्ति है, एक मूर्ति में बाल मुकुंद की तुम्हें देता हूँ, बांके बिहारी और बाल मुकुंद 2 मूर्ति है। तो बाल मुकुंद की मूर्ति देने का निश्चय किया कि शुभ दिन हम तुम्हें दे देंगे। और उस दिन देखा तो बाल मुकुंद जी मूर्ति निज मंदिर से अंतर ध्यान हो गई। अब ये बहुत दुखी हो गए, दुखी हो ढूंढ रहे शेष सज्जा पर, घर में भी पूछ रहे हरिदास जी, पर हरिदास जी कहीं मूर्ति मिल नहीं रही। तो उन्हें प्रण ले लिया, निश्चय कर लिया कि जब तक बाल मुकुंद के दर्शन नहीं होते हैं तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और उनने जब प्रण लिया, जब वो नहीं खा रहे तो घर के लोग और देवचंद्र जी महाराज ने भी कुछ भी नहीं खाया। ऐसे भूखे प्यासे और दुखी मन से पूरा दिन व्यतीत हो गया। और हरिदास जी एक स्थान पर बैठे हैं दुखी मन से, तो एक थोड़ी आंख लग गई रात को, मध्य रात्रि हुई, थोड़ी आंख लग गई। इतने में इनको स्वयं साक्षात बाल मुकुंद ने दर्शन दिया, और दर्शन दे करके इनको कहा, उन्होंने कहा आप कहाँ थे? बोले मैं तो वहीं बैठा था। तो बैठा तो फिर हमें दर्शन क्यों नहीं दिए? बोले तुम
देवचंद्र जी के स्वरूप की महिमा की तुम्हें पहचान नहीं है हरिदास जी, पर मैं उनकी महिमा जानता हूँ, क्योंकि ब्रज के अंदर मेरे तन में श्री कृष्ण ने लीला की थी और इनके अंदर राधा रानी थी, इसलिए मैं इनको पहचानता हूँ, मैं इनकी स्वरूप को पहचानता हूँ, मैं इनकी महिमा को पहचानता हूँ। तुम्हें इनकी महिमा की पहचान नहीं है, और मेरी मूर्ति तो इनको कदापि नहीं देना, मैं इनसे सेवा तो क्या इनका एहसान भी सहन नहीं कर सकता हूँ। सुंदर साथ जी, ये बाल मुकुंद कौन है? बाल मुकुंद विष्णु का तन है, और विष्णु के तन के अंदर श्री कृष्ण ने लीला की थी ब्रज के अंदर। जब हम ब्रज से रास में जाने लगे थे तो उन बाल मुकुंद का जो तन था विष्णु का, उनको मलकुती विस्त में कायम कर दिया था। इसलिए वो विष्णु का तन जो कह रहा है बाल मुकुंद कि मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो राधा जी है, इनसे हम कैसे सेवा करवा सकते हैं। पर अगर ये बाल देवचंद्र जी दुखी हो तो इनको बांके बिहारी के वस्त्र दे देना। बांके बिहारी कौन है सुंदर साथ जी? अक्षर के अंतर्गत अव्याकृत के अंदर जो गोलोक धाम है, वहां के गोलोकी कृष्ण जो अखंड का स्वरूप है, वो अखंड के स्वरूप होने से उनके वाघा वस्त्र उनने देने के लिए कह दिया कि उनके वस्त्र उनको देना अगर देवचंद जी दुखी हो तो फिर ऐसे कह के कहा हो तो मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ मैं बैठता हूँ। देखा आंख खुली, देखा निज मंदिर में जाकर के तो बालू जी वही बैठे थे, उन्होंने बार बार प्रणाम किया और ये सारी हकीकत देवचंद्र जी को बताई और उनको सेवा करने के लिए बांके बिहारी के वस्त्र दिए। बांके बिहारी के वस्त्र को सिर धारण करके देवचंद जी अपने घर ले गए। वहां सिंहासन पर बांके बिहारी के वस्त्रों को परमात्मा का स्वरूप मान करके उनको पधराया और स्वयं अपने हाथों से ही सारी सेवा कर रहे हैं। उनके लिए पूजा के लिए अगर अलग से उनके थाल वगैरह के लिए अलग से सामग्री, घी मैदा खांड सब कुछ भी जो भी है सामग्री मूंग वगैरह वो अलग से उच्च क्वालिटी की अपने लिए उतरती आहार करते हैं, उतरते सामग्री के शरीर का निर्वाह होता रहे। सारा काम चौका लगाना, कुआं से जल भर करके लाना और रसोई बनाना, बर्तन मांजना, सब काम अपने हाथ से करते हैं, ये पवित्रता के साथ करते हैं। ये सब देख करके लीलबाई को ताना मारने लगे लोग। तब लीलबाई ने आकर के अर्ज किया कि सब काम मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम मेरे समान नहीं कर सकती हो, क्योंकि सेवा भाव से होती है, और भाव कब आता है? जब स्वरूप की पहचान होती है। तुम्हें स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए तुम मेरे अनुसार नहीं कर सकती हो। इस तरह स्वयं अपने साथ करते हैं, सेवा करते हुए चितवन करते हैं। एक दिन ध्यान में इनको अखंड ब्रज के दर्शन हुए। उम्र इनकी 25 वर्ष की है, उस समय ब्रज के अखंड ब्रज के दर्शन हुए। अब इनको मन में ये लग रहा है कि इसी प्रकार ब्रज लीला के दर्शन होते रहे और यही मेरे ख्वाहिश खावी है। तो ऐसा सोच करके अब वहां से चल करके नौतनपुरी आए, और नौतनपुरी में श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जो है भागवत कथा की चर्चा करते हैं। बल्लभी संप्रदाय वालों से इनकी खटपट होती रहती है, और इनने प्रण लिया था कि जब तक कथा रूपी आहार आत्मा को न मिले तब तक ये शरीर को भोजन नहीं करते थे। ऐसा 14 वर्ष तक निष्ठा श्रवण किया, और बल्लभी से खटपट होती रहती थी। क्या करते थे? 12 के दिन जिस दिन भागवत नहीं होती थी, क्योंकि व्यास जी के शरीर छोड़ने का दिन है, उस दिन भागवत नहीं होती थी, तो ये उस दिन उपवास करते थे और एकादशी को प्रसाद लेकर के भोजन कर लेते थे। ये बात जो उन लोगों को पता चली तो ये सब मिलकर के कांजी भट्ट से कहने लगे कि वाह कांजी भट्ट, हमको कुछ ज्ञान देते हो और देवचंद जी को कुछ ज्ञान देते हो। वो 12 को उपवास करते हैं और एकादशी को व्रत करते हैं, भोजन करते हैं। ये किस शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 12 के दिन व्रत करें? तो उन्होंने कहा कि जो अभी करते होंगे सोच समझ करते हैं, आने दो, हम वो आएंगे तब हम पूछ के आपको जवाब देंगे। तब देवचंद जी ने कहा कि मैं ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि 12 के दिन इसलिए व्रत करता हूँ कि मेरी आत्मा कथा श्रवण रूपी आहार तो आत्मा को न मिलने के कारण मेरी आत्मा भूखी रहती है, तो मैं शरीर को भोजन नहीं देता हूँ। और एकादशी को मैं प्रसाद लेकर के भोजन इसलिए करता हूँ कि स्वयं एकादशी, करोड़ों एकादशी अगर कर लो और उसकी तुलना में, उसके फल की तुलना में महाप्रसाद का एक कण की तुलना में वो करोड़ों एकादशी नहीं ठहर सकती है। एक करोड़ों एकादशी, मनुष्य जन्म 100 वर्ष का होता है। अगर जन्म से भी कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक
एकादशी का व्रत करे। एक महीना में 2 एकादशी होती है और एक वर्ष में 24 एकादशी होती है, और 100 वर्ष में 24 एकादशी होती है। ये तो कहते हैं करोड़ों एकादशी का फल जो है महाप्रसाद की एक कण की तुलना में नहीं ठहर सकता है। और ऐसा ये कथा जो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है, परम परमात्मा के आनंद का रस है। ऐसा परमात्मा के आनंद का रस का पान करने के बाद ये व्रत वगैरह तो स्वर्ग का साधन करते हैं लोग बाग, तो ऐसा परम परमात्मा का रस को छोड़ करके स्वर्ग का साधन। और फिर एकादशी स्वयं कहती है कि परमात्मा के प्रसाद के सामने में एकादशी कुछ नहीं है। और कल हमने इसको बताया था कि नारद पंचतंत्र में एकादशी क्या कह रही है इस संबंध में, वो कल हमने सब विस्तार से बताया था सुंदर जी। अब इस तरह से जब ये श्रवण कर रहे कथा ध्यान में, तो फिर अब क्या होना है, क्या उपरांत अब कृपा होनी है, इसके ऊपर कृपा होनी है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की 14 वर्ष निष्ठाबंद भागवत ग्रंथ के सार तत्वों को इन्होंने ग्रहण कर लिया, इसके उपरांत इनके ऊपर कृपा होनी है। तो आज आप इसके आगे का प्रसंग सुनेंगे कि जो चौपाई फिर से पढ़ी पुजारी महाराज। अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की जो बातें मूल बुझरक है। अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की जो बात बड़ी बुझरक है। स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, अब कहूँ, अब माने फिर से हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बातें बड़ी बुझरक। देवचंद्र जी की जो है बात वो बहुत बुझरक है, अर्थात जो जीवन काल है देवचंद्र जी महाराज का जीवन प्रसंग है, वही अब उस जीवन का महत्वपूर्ण प्रसंग है, महत्वपूर्ण जो प्रसंग है उस प्रसंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मेहर संयन पर कई सुभानुल हक, जो मेहर संयन पर कई सुभानुल हक। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हमारे प्रिया मेहरबान है, कृपा सागर है, तो दयालु है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मांगनाओं पर किस प्रकार मेहर की है उसको आप श्रवण करेंगे। 14 वर्ष को निष्ठाबंध सुना श्री भागवत जप। तो कब मेहर किया, जब 14 वर्ष निष्ठाबंध नियम पूर्वक एक भी दिन वहां उसमें खंड नहीं हुआ, ऐसा 14 वर्ष निष्ठाबंध जब भागवत कथा श्रवण किया, उसके उपरांत परमात्मा की कृपा होनी है। आवेश लीला भई सब नजरों आया तब, आवेश लीला भई तब सब नजरों आया तब। आवेश लीला कब होनी है, जब राज्य महाराज स्वयं दर्शन करके देखे, धनी स्वयं दर्शन देकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। उनके हृदय में जब विराजमान हो जाएंगे तो आवेश लीला का चित्त में अवतरण होगा, और उस आवेश लीला का जब चित्त में अवतरण होगा उसके फलस्वरूप क्या होगा, उनकी नजर जो है अखंड में पहुंच जाएगी। अखंड ब्रज अखंड रास परम धाम में उनकी पहुंच जानी है। तो उसके पहले क्या होना है, तब कसनी भैया बार को इन समय इन थोड़े, तो उसके पहले इस शरीर को कसौटी के रूप में कष्ट होना है। और तब क्या हुआ, पर नजरों कछु न आया, दज्जाल लड़ने लगा जोर, कसौटी के रूप में ज्वर आने लगा, बुखार आने लगा। तो अब दज्जाल क्या है, जो परमात्मा के मार्ग में बाधक बने वही दज्जाल। कोई भी कार्य हम परमात्मा करे और कोई बीच में बाधा पड़ता है, वो बेशक दज्जाल का स्वरूप है। अब यहाँ दज्जाल का स्वरूप कौन है, बुखार है। ये भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं, बुखार आ गया, तो ये दज्जाल का स्वरूप है बुखार। तो ये इनसे संघर्ष करने लगा देवचंद जी महाराज से, पर नजरों कछु न आया। फिर भी इनने बुखार की तरफ जरा मात्र ध्यान नहीं दिया। यहाँ ज्वर आवने लगा एक लंगन भई दो, अब इनको ज्वर माने बुखार आने लगा। तो पहले क्या होता था, जब बुखार आता था तो खाना का क्रम रोक देते थे, खाना नहीं देते थे। उस क्रम में डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, तो ये घरेलू इलाज होता था कि इनके भोजन की मात्रा बंद कर दो, तो उससे क्या होगा कि खाना का जो जहर होता है, विष होता है, वो नहीं रहेगा, नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी, बुखार उतर जाएगा। तो इनका खाने का जो क्रम था वो रोक दिया गया, इनको भोजन नहीं दिया गया। तो 1-2 दिन तक भोजन नहीं दिया। श्रवण भंग न करें, कान बांध सुनने जाए सोए, पर ये कथा श्रवण को भंग नहीं करते हैं। ये ऐसी स्थिति में भी बुखार है, 2 दिन से खाया नहीं है, फिर भी हवा न लगे इसके लिए कान बांध करके और कांजी भट्ट के यहाँ श्याम जी के मंदिर कथा श्रवण करने अवश्य जाते हैं। 3, 4, 5 भई ज्वर न छूटे जब, अब इनको खाने का क्रम रुक गया, भोजन नहीं मिला, 3, 4, 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला है, और फिर भी ये कथा श्रवण करने जाते हैं, बुखार नहीं उतरा है। ये तो जाए सुनने, ये सेवा न छूटे तब, ये सेवा न छूटे तब। ये तो देवचंद जी महाराज
कथा श्रवण करने अवश्य जाते ही हैं प्रतिदिन, ये सेवा न छूटे। कौन सी सेवा? इनकी श्रवण भक्ति की जो सेवा है वो नहीं छोड़ रहे हैं। यूं करते 10-12 लोग लंगन भाई जोर है। इस प्रकार 1 2 3 4 से लेकर के 10-12 तक लंगन मैंने भोजन नहीं मिला और उसके बाद भी बुखार नहीं उतरा। सुंदर सागर में लिखा है कि 22 लंगन हुई, 22 दिन तक खाने को मिला। सुंदर सागर और उसने सभी वगैरह में लिखा है, अन्य दिक्कों में। पर यहाँ स्वामी लालदास जी कहते 10-12 को मिलाओ तो भी 22 हो जाते, 10 और 12 22 हो जाती है। तो इस तरह से इनको 22 दिन तक भोजन नहीं मिला, कमजोर हो गए, पर फिर भी कथा श्रवण करने जाते हैं। एक भागवत सुनने का कछु न छूटे ठौर है। कछु न छूटे ठौर मन स्थान, जहाँ भागवत कथा हो रही है श्याम जी के मंदिर में, वहां जाए बगैर नहीं रहते हैं, अवश्य कथा सुनने जाते हैं। श्री मत्तू मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथ है। श्री मत्तू मेहता पिताजी है, तबीब माने वैद्य को बुला करके नाड़ी परीक्षण करवाते। मत्तू मेहता ने देखा कि 22 लंगन हो गई, उसके बाद भी इनको बुखार नहीं उतर रहा है, क्या कारण है? तबीब माने वैद्य को बुला करके लाए, वो इनका नाड़ी परीक्षण करवाया। तब तबीब ने औषधि दिया, जतन करो इंसाफ है। तो वैद्य ने इनको औषधि देते हुए कहा मत्तू मेहता से कि ये औषधि तो हम दे रहे हैं, पर इसके साथ परहेजी जरूरी है, परहेजी करना पड़ेगा। वायु लगने न दो, जतन करो इन पर रहे। तो परहेजी क्या है? इनको हवा नहीं लगने देना, हवा नहीं लगने देना, इसका आपको विशेष ख्याल करना है, ये परहेजी पालना है। तब कुंवर बाई ने कहा, ये अभी जाए भागवत पर रहे। तो कुंवर बाई कहती है, आप परहेजी की बात करते हो, हवा न लगे इसकी बात करते हो, ये तो अभी समय होने दो श्रीमद् भागवत कथा का, तो ये तो तुरंत अभी उठ करके जाएंगे। तब वैद्य औषधि को इनसे लिया फेर। तो वैद्य ने ये बात सुन करके और वो औषधि जो दी थी वो वापस ले ली। क्यों वापस ले ली? इन्हें वायु संदीपाक हुए, मैं न आऊं जीवे। इनको क्या होगा? ये जाएंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, परहेज नहीं पालेंगे, तो हवा लगने से सन्निपात हो जाएगा। सन्निपात माने अभी की भाषा में हम निमोनिया कहते हैं, तो सन्निपात निमोनिया जो है वो हो जाएगा, और फिर मैं दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं बदनाम हो जाऊंगा। इनने ऐसी दवा दी कि सन्निपात हो गया, इसलिए अब तो मैं दोबारा आने वाला भी नहीं हूँ। तब श्री मत्तू मेहता ने कहा, करेंगे हम जतन ने। तो मत्तू मेहता पिता है, उन्होंने कहा कि हे वैद्य जी, आप दवा दे दीजिए, हम जतन माने परहेज अवश्य करेंगे, इनको हवा नहीं लगने देंगे। हम क्यों जाने देंगे, रखना है आपको तन या को तन, हम इनको क्यों जाने देंगे? मत्तू मेहता पिताजी कहते हैं कि हम इनको क्यों जाने देंगे कथा में, हमें तो इनका शरीर का बचाव करना है, मेरा एक ही पुत्र है। अब सिद्धोचंद जी ने कहा, मैं न रहो क्यों कर रहे। तब इसके ऊपर सुनने के बाद देवचंद्र जी कहते हैं, मैं तो किसी भी प्रकार रुकने वाला नहीं हूँ। धर्म राखे देते हैं, जवाब दे दिया कर रहे। तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि धर्म का पालन करने के लिए तो ये मनुष्य तन मिला है, ते जवाब यहाँ दे भी ते राखे हो धर्म में। पर इसके ऊपर पिताजी क्या कह रहे हैं कि बेटा शरीर रहेगा तब तो तुम धर्म का पालन कर सकोगे, इनकी मत माया में आधीन रहे कर्म में। स्वामी लालदास जी कहते हैं मत्तू मेहता की मत माने बुद्धि माया में भ्रमित है और कर्म रहे अधीन। कर्म क्या है? ये मेरा बेटा है, बेटा मोह है इनको तो बेटे के प्रति, इसलिए इनकी बुद्धि ऐसी है। तो कहते हैं कि जब शरीर रहेगा तो धर्म का पालन करोगे। वैद्य तो तब उठ गया, काढ़ा पिलाया जग। वैद्य तो तब चला गया, काढ़ा अपने सामने पिलाया और पेड़ उठ करके चला गया। भगत हुआ सुनने का, कान मूंद लाठी ले चले तब। अब कथा सुनने का समय हुआ तो देवचंद जी उठे, कमजोर बहुत है, 22 दिन से भोजन नहीं किया है, तो कान हमें हवा न लगे उसके कारण कान बांधे और लाठी का सहारा लिया, क्योंकि कमजोरी है बहुत ज्यादा। लाठी के सहारे लेकर के अब जाने के लिए तैयार हो गए। श्री मत्तू मेहता कुंवर बाई बहुत रहे बरजे। मत्तू मेहता पिताजी और माता कुंवर बाई ने बहुत रोका, देखो बेटा तुम्हारी हालत कैसी है, 22 दिन से तुमने खाया नहीं है, वैद्य ने तुम्हें दवा दी है और वैद्य ने कहा कि तुम्हें हवा लग जाएगी, सन्निपात हो जाएगी, मत जाओ बेटा, कथा सुनने मत जाओ। बहुत रोका, ये कैसो माने नहीं, आत्म साधन गरज। ये कैसे माने नहीं, आत्म साधन गरज। देवचंद्र जी महाराज इनकी किसी भी बात को नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि इनको तो आत्म कल्याण की भावना अंदर है, और ये श्रीमद् भागवत आत्म कल्याण का साधन है, ऐसा समझ करके ये पिता माता की बात नहीं मान रहे हैं।
तब घर में रुंद किवाड़ के द्वार खड़ा मतु मेहता पे। अब ये नहीं मान रहे देवचंद्र जी, तो माता पिता ने क्या किया कि देवचंद्र जी को कमरा के अंदर बंद करके और बाहर से दरवाजा बंद करके और बाहर दरवाजे के बाहर मतु मेहता स्वयं खड़े हो गए। श्री देवचंद जी पुकारी बड़ो दुख पायो ताप। बड़ो दुख पायो ताप। देवचंद्र जी दरवाजा खुलवाने के लिए पुकार लगा रहे हैं, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, और अंदर ताप है, बुखार ताप है, उसके कारण एक तो दरवाजा नहीं खोल रहे, जाने नहीं दे रहे, और ताप है, तो दोनों के कारण बहुत दुखी है ये। रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखो कि आकार है। तब देवचंद्र जी चिल्ला करके कह रहे हैं, अज्ञानियों, मैं हवा लगने से मरने वाला नहीं हूँ, पर अगर मुझे कथा में नहीं जाने दोगे तो मेरा ये निष्प्राण शरीर आपके वहां पड़ा रहेगा, मेरी आत्मा तो वहां कथा श्रवण करने जाएगी। खुद मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार है। मेरी आत्मा तो वहां कथा श्रवण करने जाएगी, ये निष्प्राण शरीर यहाँ पड़ा रहेगा और मेरे मन में और कोई विचार नहीं है, मुझे तो कथा सुनने जाना है। ये तो माने नहीं, तब वे पिछले पाए। ये माता पिता फिर भी नहीं मान रहे, तो एक तो कमजोरी है, ऊपर से क्रोध आ गया, तो देवचंद जी महाराज पिछले पांव ऐसे करके गिर पड़े। खम्मा खम्मा माता कहे, फिरे भोम भमरी जा खाए। इनकी ऐसी हालत देख करके माता कहती, खम्मा खम्मा, ऐसा धैर्य रखो, और कठोर शब्द कह करके दरवाजा खुलवा लिए। तब कुंवर भाई ने सुर कराए और कठिन कह खुलाए द्वारे। और उन्हें शोर करे, चिल्लाने लगी मतु मेहता को कि दरवाजा खोलो, देखो देवचंद जी क्या हालत हुई, ऐसे कठोर वचन करके दरवाजा खुलवा लिए। आकार आंखें फिर गई, कछु ना आवे विचारे। अब इनके शरीर, देवचंद जी के शरीर की आंखों की पुतली फिर गई। अब इनकी ऐसी स्थिति को देख करके माता पिता को कोई सूझ नहीं रहा, क्या किया जाए। आओ श्री देवचंद जी, यो पुकार सुनावे काने। यो पुकार सुनावे कान, ये तो बेहोश है, क्या करे, इनकी आंखों की पुतली फिर गई। तो कान में देवचंद्र मतु मेहता कह रहे हैं देवचंद जी के, अहो देवचंद्र, देवचंद्र उठो बेटा, ऐसी आवाज लगा रहे हैं। ये कछु न सुनते ना सके कहूँ पहचाने। अब इनकी तो स्थिति देवचंद जी की ऐसी है, न कुछ सुन पाते हैं न किसी को पहचान पा रहे हैं। तुम जाओ सुनने भागवत हट दिबलो आए। तो फिर से देवचंद्र मतु मेहता ने कान में कहा, हे देवचंद्र तुम उठो, भागवत कथा श्रवण करने जाओ। मतु मेहता के बुलावा आए, उनके भट्ट जी के बुलावा आए हैं, तुम कथा श्रवण करने जाओ। तुमको कोई ना रोक ही, चलो पहुंचावे खाए। तो पिताजी ने फिर कहा देवचंद्र को, हे देवचंद्र तुम्हें कथा में जाने से कोई नहीं रोकेगा, चलो हम तुम्हें पहुंचाए वहाँ। एक आध घड़ी पीछे कछु भाई सावचेत है। एक आध घड़ी पीछे कछु भाई सावचेत है। एक आधी घड़ी अर्थात एक घड़ी होती है 22 मिनट की सुंदर साथ जी, तो 10-15 मिनट बाद ये थोड़े सचेत हो गए, सावचेत हो गए। तब उठ बैठे भय, मुख हो गए सुपेत। तब देवचंद जी महाराज उठ के बैठ गए, उनका मुखमंडल जो है श्वेत हो गया, क्योंकि इतने दिन से भोजन नहीं लिया था, कमजोर है शरीर, तो इसलिए इनका मुखमंडल श्वेत हो गया है। जा श्रवण करो भागवत, कोई ना बरजे तुम में। तो फिर उनने कहा पिताजी ने, हे देवचंद्र जाओ भागवत कथा श्रवण करने के लिए, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लाठी पकड़ ठाणे भय, कहो जो पहुंचावे हम में। ये कमजोरी तो है इनके अंदर, तो लाठी का सहारा लेकर के कान्जी के मंदिर की तरफ चलने के लिए चल पड़े। और मतु मेहता ने कहा, बेटा कहो तो हम तुम्हें वहां पहुंचाए। श्री देवचंद जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार। अब देवचंद जी महाराज कुछ नहीं बोले, चुपचाप उठे, लाठी लेकर के लाठी के सहारे श्याम जी के मंदिर की ओर चल पड़े। आए बैठे सभा मैंने सुन श्रवण स्तवार। अब आकर के सभा में जहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, सबके बीच में आकर विराजमान हुए देवचंद जी तल्लीन होकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं। वृतांत मुक्तावली में लिखा है कि ये मतु मेहता जो है देवचंद्र जी को लेकर के वहां गए भट्ट जी के यहाँ। भट्ट जी ने देखा देवचंद्र जी को मतु मेहता को आते हुए, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि आप कैसे आए मेहता जी। तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण की कृपा से मुझे एक ही पुत्र प्राप्त हुआ, आज मैं उसी पुत्र को मैं कृष्ण को समर्पित करने आया हूँ। देखो ना इसकी स्थिति कैसी है, 22 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसका बुखार उतर नहीं रहा, और फिर भी ये आएंगे। वैद्य ने कहा इनको हवा लगने से इनको सन्निपात हो जाएगा, ये मान नहीं रहे हैं, तो इनको मैं छोड़ने यहाँ आया हूँ।
तो फिर उन्होंने कहा, भट्ट जी ने कहा कि इनकी ऐसी तबीयत है, मुझे तो इसकी ज्ञात नहीं हुई, जानकारी नहीं मिली, क्यों तो ये तो प्रतिदिन आते हैं भागवत कथा श्रवण करने के लिए, मुझे इनकी तबीयत इतनी खराब है, मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। अगर मुझे पता चलता भट्ट जी कह रहे तो मैं घर में आकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवा देते। तब देवचंद जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि आप नहीं आए, नहीं तो 14 वर्ष की निष्ठा का फल जो मुझे मिलने वाला था, उस फल से हम वंचित हो जाते। कुआ प्यासे के पास कभी नहीं आता है, प्यासा ही कुआ के पास जाता है। तो इस तरह से वहां कथा बैठ करके कथा श्रीमद् भागवत तल्लीनता के साथ आप श्रवण कर रहे हैं। जब भागवत सुन के फिर आए घर रहे, जब श्री भागवत कथा श्रवण करके जब वापस घर लौटे देवचंद्र जी, तभी चैन जो पाया ठाड़ा न रहा डर रहे। अब चैन आ गया, ठाड़ा न रहा, ज्वर माने बुखार स्थिर नहीं रहा, बुखार उतर गया, तो इनको चैन मिल गया। फिर यहाँ से पथ लिया वो चली फुर्सत से। अब यहाँ से पथ लिया, कोई चली फुर्सत है। पथ माने अब भोजन देना, पौष्टिकारक भोजन जो है देना प्रारंभ हुआ, बुखार से फुर्सत मिल गई, अब ये भोजन करेंगे। दिन दिन चढ़ते गए, दिन प्रतिदिन का स्वास्थ्य में सुधार होता गया, यही कसौटी की हद, हद माने सीमा, जो इनकी कसौटी होनी थी उसकी सीमा यहीं तक थी। और स्वामी लालदास जी कहते हैं उस कसौटी को इन्हें पार कर लिया। दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान है। अब ये 10-15 दिन ध्यान से जब कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, तो क्या हुआ, वहाँ आए दीदार दिया उनको मेरी है पहचान है। वहां आकर के स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इनको दर्शन दिया। दर्शन देके कहते हैं यह देवचंद्र तुम्हें मेरी स्वरूप की पहचान है। वही किशोर अति सुंदर है, स्वरूप खेला जो वृंदावन है। तो वो स्वरूप कौन है, स्वामी लालदास जी कहते हैं वही किशोर अति सुंदर है जो स्वरूप खेला वृंदावन। वही क्या है, उम्र की किशोर अवस्था, किशोर अवस्था वाले अत्यंत सुंदर वही श्री कृष्ण है जो खेला स्वरूप वृंदावन। वृंदावन में अखंड रास जो रमण किया था तो किसने किया था, अक्षर आत्म जो स्तनिधाम, वो स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, तो इनको दर्शन दे रहे हैं। एक से जो जी ने भया जैसी गवाही मन ने, उनके स्वरूप को देख करके देवचंद्र जी की आत्मा ने जैसी गवाही दी, वैसे ही उन्होंने कह दिया, क्या कहा, तुम हमारे खावंद है इधर जानत हम में। तो इन्हें कहा देवचंद्र जी ने तुम हमारे खावंद हो, हम इतना ही जान पाते, हम इतना ही समझते हैं कि आप हमारे स्वामी हो। सुंदर साथ जी, अंधेरे में कोई भी पति पत्नी को आवाज लगाएगा, पत्नी अवश्य पहचान जाएगी कि मेरे प्रियतम की आवाज है। ये काल माया का ब्रह्मांड जो है अंधकार स्वरूप है, तो इसलिए पता चल रहा है कि अब इसमें काल माया का ब्रह्मांड जो है ये अंधकार स्वरूप है। अंधकार में श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद जी महाराज है विराजमान है, और प्रियतम आए तो प्रियतम को पहचान लिया कि ये मेरे प्रियतम है। आपको पहचान हो कौन कहाँ से आए तुम में। फिर श्री कृष्ण ने कहा है देवचंद्र तुम अपने आप को पहचानते हो, अर्थात तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो, कौन कहाँ से आए हो, तुम्हारी आत्मा ये कौन है और कहाँ से आई है। कलशवाणी में स्वामी जी कहते हैं तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, डर कर कहूँ वचन। यही 5 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर सुंदर साथ जी एक ही उत्तर में समाविष्ट हो जाता है। जब इनने कह दिया कि आप हमारे खावंद हो, तो इन 5 प्रश्न उसी में समाविष्ट हो जाता है। तुम हम तो आप हमारे पति हो, तो तुम कौन, तो हम तुम्हारी अंगना, कहाँ से आई, तो हम परमधाम से आए, आपका घर है वहां से हम आए, कैसे आए, कौन ने, तो आपने भेजा खेल देखने तो हम आए। तो ये सारी बात, तुम्हारा घर कहाँ है, तो हम तो जहाँ आपका घर वही मेरा घर है। तो ये 5 प्रश्न एक सब प्रश्न में पूरे जवाब मिल जाते। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, इतना हम जानत हैं जो धनी हमारे तुम में। तब इनने फिर कह दिया देवजी महाराज ने कि हम तो इतना ही जानते हैं कि आप हमारे आत्मा के प्रियतम हो। कहा तुम इतना ही जानते, अब बतावे हमें। तब श्री कृष्ण ने कहा तुम इतना ही समझ पा रही हो अपने आप को, आओ हम तुम्हें बताते हैं। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। तब इनने कहा श्री कृष्ण ने कि हे देवचंद्र, परम धाम में तुम्हारी पर आत्म का नाम सुंदर बाई थे, और तुम पहले ब्रज में और रास में खेले थे,
हे सुंदर भाई की आत्मा देवचंद्र जी महाराज, तुम परम धाम की रहने वाली हो। और परम धाम पर 25 पक्ष हमने बताया कि वो इश्कमय भूमि का, वो प्रेम ही प्रेम की भूमि का, वो सच्चिदानंद भूमि है, वो सच्चिद आनंद से परिपूर्ण ऐसे इश्कमय भूमि है। और वहाँ अपने प्रियतम के साथ सुख में रहती थी। पूरा 25 पक्ष का बता करके फिर बताया कि वहां तुमने इस करवत किया अपने प्रियतम से, और इस करवत के फल स्वरूप तुम पहले ब्रज में आए, वहां 11 वर्ष 52 दिन की लीला किया। उसके बाद तुम रास में आए, और रास में एक रात अखंड रास रमण किया। वो तुम्हारे दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, ईश्वर ब्रह्मांड में आए। पर इससे पहले हम तुम्हें ये बताते हैं कि हम तुम्हें अपना परिचय बताते हैं कि मैं कौन हूँ। ये कहे बीज तारतम वचन, 3-4 चौपाई के बाद आएगा सुंदर साथ जी कि ये कहे बीज तारतम वचन। तो ये तारतम वचन क्या है? बीज तारतम वचन क्या है? तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। ये उन्होंने अपना परिचय दिया। निज का अर्थ होता है मेरा, निज का अर्थ होता है सत्य सनातन। सत्य सनातन मेरा नाम श्री कृष्ण है, पर मैं श्री कृष्ण तो हूँ। तो एक तो क्षर ब्रह्मांड के अंदर जो विष्णु कृष्ण है, तो मैं क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत वाला भी कृष्ण नहीं हूँ। फिर अनादि हूँ, तो अक्षर के अंतर्गत गोलोकी कृष्ण है, वो अनादि है, जन्म मरण से परे होता है, इसको अनादि कहते हैं। वो अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत जो गोलोकी कृष्ण है वो अनादि है। तो मैं अक्षर के वहां का भी कृष्ण नहीं हूँ, अक्षर के ब्रह्म के यहाँ का भी कृष्ण नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अनादि अक्षरातीत। अक्षरातीत धाम के रहने वाले इस संसार में कृष्ण रूप से हम जाहिर हुए। तो इस तरह से ये 16 अक्षर का जो बीज मंत्र है सुंदर साथ जी, ये 6 अक्षर अक्षरातीत की पहचान करवाता है। जब स्वामी जी जागृति का कार्य करते करते संवत 1731 में मेरे तक पहुंचे और उन्हें बांग सुनी, तो तारतम और कलमा एक ही है। उन्होंने सोच लिया कि ये एक ही है। बांग जब सुनी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला तो नाही को कहा, इला तो है हक, इल्ला के बीच में बात बड़ी बुजुर्ग, इल्ला अक्षरातीत है। ला अक्षर ब्रह्मांड है, इला अक्षर है, और इल्ला अक्षरातीत है। तो 16 अक्षर का जो कलमा है वो भी तो 6 अक्षर अक्षरातीत की पहचान करवा रहा है। और हमारा ये मंत्र जो 16 अक्षर का बीज मंत्र, वो भी तो 6 अक्षर अक्षरातीत की पहचान करवा रहा है। सुंदर साथ जी, ये तारतम क्या है? तारतम, तार माने प्रकाश, तम माने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। ये तारतम मंत्र हमें भवसागर से पार करवाने वाला है। और परम भवसागर से पार कौन करवाएगा? वो पूर्ण परमात्मा का स्वरूप। ये तारतम जो है ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तीनों शक्तियों से ये इसका देह उत्पन्न हुआ है, तारतम मंत्र का। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है सुंदर साथ जी? सत चिद और आनंद से जो परिपूर्ण है। सत वगैरह भी अधूरे हैं, आनंद वगैरह भी अधूरे हैं। तो सत चिद और आनंद से जो परिपूर्ण है वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो इस मंत्र के अंदर तीनों शक्तिमानों की शक्ति छिपी हुई है। सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो इस मंत्र के अंदर छिपी हुई है। तो ये कैसे छिपी है? तो हम देखें, पहली चौपाई जो है जिसको बीज मंत्र कहते हैं 16 अक्षरी, तो वो क्या है? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। ये किन्ने कहे? जो स्वरूप खेला वृंदावन, उन्हें दर्शन देकर के वही स्वरूप बोले। तो वृंदावन में कौन स्वरूप खेला था? अक्षर आत्म जो स्तरीधाम। तो अक्षर की आत्म होने से अक्षर कौन है? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सत अंग है। तो उस पहली लाइन में कौन सी शक्ति आई सुंदर साथ जी? सत शक्ति का समावेश है। फिर उस चरण को पूरा किया, उस चौपाई को पूरा किया। किसने किया? सदगुरु देवचंद्र जी के मुखारविंद से वो चरण पूरा हो रहा है। सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सही, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन। सो तो माने भर तो, अब जाहिर हुए। अब कब? जिस परमात्मा को मैं 40 वर्ष से खोज रही थी, वो परमात्मा अब जाहिर है। और अब जाहिर तो हुए, खाली हाथ नहीं आए। सब विध वतन सहित उन्होंने पूरा 25 पक्ष का ज्ञान को दिया था। पहले ही उन्होंने कहा, बताया कि पूरे तुम वहां की रहने वाली हो, 25 पक्ष की पहचान है। तो कहा सो तो अब जाहिर गए सब विध वतन सहित। तो ये जो लाइन है वो किसके मुखारविंद से हुई?
देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से हुई। देवचंद्र जी कौन है? सुंदर भाई श्यामा जी के अवतार हैं। और श्यामा जी कौन है? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद शक्ति है। तो आनंद घन शक्ति होने से इस चौपाई में, इस चरण में कौन सी शक्ति आई? आनंद घन की शक्ति आई। और उसके बाद जो 5 चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी, ये मंगलपुरी धाम में जब गादी की स्थापना होगी और नाथ गादी की स्थापना होगी और के, तो उस गादी पर जब विराजमान होंगे धनी हमारे, तो उनके मुखारविंद से उनको हकी दर्जा जब मिलेगा, और तब उनको क्या करेंगे? उनको उनके मुखारविंद से 5 चौपाइयां अवतीर्ण होगी। और हकी दर्जा के अंदर कौन सी शक्ति है? चिदघन। चिदघन शक्ति होने से तो क्या होंगे? चित्त शक्ति का समावेश होगा। इस तरह से 6 चौपाइयां जो है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए सुंदर साथ जी कभी भी 16 अक्षर का मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। अगर आप 16 अक्षर मंत्र का जाप करते हो तो 2 शक्ति से आप वंचित रह जाते हो। इसलिए हमेशा तारतम पे 6 चौपाइयों का ही पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से हमने अपनी पहचान, ये कहे बीज वचन, ये कहे तारतम बीज वचन, तो ये पहचान बता रहे हैं। मनोरथ पूरे न भय, ये तीसरा हुआ किनसे है? देवचंद्र पहले ब्रज में गए थे, फिर रास में गए थे, दुख देखने की इच्छा दोनों जगह पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि प्रियतम हमारे साथ में थे, दुख होने का सवाल ही था। तो इसलिए तुम्हारे दुख देखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये तीसरा ब्रह्मांड बना है। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम है। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। हे देवचंद्र, श्यामा जी के अवतार तुम्हारे साथ ही तो 12,000 ब्रह्मण्य आई थी खेल देखने, रूहल्ला में सलेगा जियो, तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मण्य खेल देखने आई थी। इनको खेल दिखा करके और ये जो तारतम दिया है, इस तारतम ज्ञान के द्वारा इनको जागृत करके और परम धाम लाओ बुलाए तुम रूहल्ला, जो रूह मेरी आशिक रबत किया प्यार वास्ते, कहो कहलाया हक। धनी वे साथ कहाँ है, कहाँ मैं भेजू तमाम है। तब देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि धनी ऐसे भवसागर में वो हम साथ को कहाँ खोजेंगे, कहाँ है वो साथ, हम कैसे उनको ढूंढ पाएंगे? धनी कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं उनको तुम्हारे पास भेजूंगा। ये भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम है। ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हें खुले कलाम। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि देवचंद्र, जो श्रीमद भागवत कथा तुमने 14 वर्ष निष्ठाबद्ध सुनी है ना, ये अपना पूज्य ग्रंथ नहीं है, ये हमारा साक्षी ग्रंथ है। ये कागज है तुम्हारा, ये पत्र है तुम्हारा। 2 पत्र भेजे थे मैंने। पहला पत्र भेजा था रसूल मोहम्मद के द्वारा, कुरान का द्वारा, कतेबों का सार कुरान है। उस कुरान में हमने अपना संदेश भेजा, मोहम्मद साहब लाए पहला पत्र। ये दूसरा पत्र जो है, जो चारों वेदों का सार श्रीमद भागवत है और उसका भी सार 10वां स्कंद है। ये पत्र जो है, दूसरा पत्र सुखदेव मुनि लाए। ये हमारे दोनों साक्षी ग्रंथ है, ये हमारा पत्र है। और इसमें जो निहित ज्ञान है वो तुम्हें ही खुलेंगे, क्योंकि इसमें तुम्हारा संदेश आया है, ये तुम ही खोल सकोगे। और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम है, और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम है। सारे संसार में बड़े बड़े भागवत कथा हो जाए, पर जो इनके अंदर निहित ब्रह्म ज्ञान छिपा है, अखंड ब्रज कहाँ हुआ, अखंड रास कहाँ है, जो ये सारी हकीकत जो है निहित ब्रह्म ज्ञान है, वो कोई नहीं खोल सकता है। हमने देखा भी, आगे देखोगे आप कि प्रकांड विद्वान हरजी व्यास, जो प्रकांड विद्वान है, जिस सिद्धांत का वो प्रतिपादन करता है, उसको किसी ने खंडित नहीं किया। ऐसा प्रकांड विद्वान भागवत का वो भी स्वामी जी सामने निरुत्तर हो गया, वो भी नहीं खोल सके, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान ही नहीं है। तो कोई नहीं खोल सकता है। अब तुम्हें पूछना होए सो पूछ लो तुम। देवचंद्र, अब तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर के ऐसी तरह से दृष्टि न आवे हम, फिर इस तरह से हम तुम्हें दृष्टि में नहीं आएंगे, जाहरी में। तब पूछा श्री देवचंद जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? तब श्री देवचंद जी ने पूछा, है धनी आप कहाँ जाओगे? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तब धनी कहते हैं कि देवचंद्र हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे अंतःकरण के अंदर ही मैं विराजमान हो जाऊंगा। धम्मों को का पूछना, ये कहे तारतम बीज वचन है। ये कहे तारतम बीज वचन। तब देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जब आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाओगे धनी,
तो फिर हम क्या कहाँ पूछना। ये कहे तारतम बीज वचन, यही तो तारतम बीज वचन है कि उनके निज स्वरूप की पहचान करवाई, अपने निज घर की पहचान करवाई। ये जो है तारतम बीज मंत्र, ये इस समय दिया गया था। इस तारतम ज्ञान उस दिन से देवचंद्र कौन हो गए? धनी श्री देवचंद्र जी, क्योंकि धनी उनके हृदय में विराजमान हो गए, तो अब देवचंद्र धनी श्री देवचंद्र जी हो गए। प्रफुल्लित हुआ मन ने, फिर इतना कह करके वो अंतर ध्यान हो गए, अर्थात उनके हृदय में बैठ गए। और अब इनके हृदय में बैठ गए तो इनका मन जो है प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। अभी नजर सब वस्तु को जाए के पहुंची धाम है। जैसे ही हृदय में इनके विराजमान हुए धनी, तो क्या हुआ? तभी नजर सत्य वस्तु को जाए के पहुंची धाम। सत्य वस्तु क्या है? जगत मिथ्या है, सत्य ब्रह्म है। वो सत्य ब्रह्म, वो सत्य हमारा परम धाम, वहां उनकी दृष्टि वहां पहुंच गई। ब्रजराज दो अखंड सुरत पहुंची तिष्ठा में। और दूसरी कहाँ पहुंची इनकी सूरत? धनी अंदर बैठ गए हैं, तो अखंड ब्रज में, अखंड रास की लीलाओं में इनकी दृष्टि पहुंच गई। और ब्रज अखंड रास और तहाँ की सुरता पहुंच गई। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। और भागवत शास्त्र में जो हमारी ब्रह्म लीला छिपी है, धनी अंदर स्वयं विराजमान है इनके, तो सारे रहस्य इनके इनसे खुलने लगे। विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजर। हो गई आत्म फजर। फजर का अर्थ होता है सुबेरा। आत्मा के अंदर जब ज्ञान का सुबेरा हो गया, ज्ञान का प्रभात हो गया, तो विवेकमय ज्ञान की वृद्धि हो गई इनके अंदर। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम में। उठ के आए आसन अपने घर विश्राम। अब कथा के कांजी भट्ट के यहाँ से उठ करके आ गए। कांजी भट्ट के यहाँ जब तक देवचंद जी महाराज नहीं जाते थे, तब तक कांजी भट्ट भागवत कथा प्रारंभ नहीं करते थे। तो अब क्या आई है, क्या हम कल से नहीं आएंगे? कांजी भट्ट जी हमारी राह आप नहीं देखना, हम कल से कथा श्रवण करने नहीं आएंगे। और आ करके घर में आराम से बैठ गए। ये बात मैं किन को कहूँ, कौन माने ठाम अब बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, ये परमात्मा से जो हमारा साक्षात्कार हुआ है ना, ये बात मैं किसको बताऊं? यहाँ मेरी इन बातों को कौन मानेगा? तो स्नेह सखी में लिखा है, स्नेह सखी पुस्तक में इनने एक नाई को पकड़ लिया। नाई को कहा कि हम 1 टका देंगे तुम्हें, तुम मेरी बात पूरी सुनो। तो नाई ने कहा ठीक है, फ्री में पैसा मिलेंगे, टका की बहुत कीमत थी उस समय। बैठ गए सुनने के लिए। इन्हें कहा एक वहां है ना, एक मानिक पहाड़ है। वो मानिक पहाड़ कितना बड़ा है? 48 लाख कोस की गिरद है, 48 लाख कोस ऊंचा है, उसका 400 कोस का तो एक दरवाजा है। तो नाई देखो नाई, तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारी गप्पे तुम अपने पास रखो, हमारी टका ही वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा टका, हमें नहीं सुनी तुम्हारी। पात्र नहीं था, चला गया। अब ये विचार कर रहे हैं कि ये बात कौन सुनेगा। एक ठोर कथा मैंने जी के श्रवण ने। तब इनने विचार किया कि हम हमारे साथ एक स्थान पर बैठ करके गांधी भाई जो है बड़े ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते थे। जब कथा से उठते इतने आगे कहे वचन ने। जब कथा से उठे ये तो क्या थे कि हम नहीं आएंगे, तो गांधी भाई थोड़ी ना मना कर थे कि हम नहीं आएंगे। तो गांधी भाई जब कथा में से उठे तो इनको पता था देवचंद जी महाराज को समय कि अब इतनी टाइम हमें मिल जाएंगे। तो इनने वहां मार्ग में इनको रोक लिया और उनसे सब बताने लगे। राह में खड़े रहे, चर्चा ठाणी करे तो राह में थे खड़े, जैसे ही गांधी भाई आई कथा समझे, इनने पकड़ लिया और मार्ग में ही दोनों अध्यात्म चर्चा करने लगे। पानी भरने जाए पनिहारी, खड़े थे सोए। और उस समय कुआं वगैरह में पानी भरना था, घर में नल वगैरह नहीं थे, तो पनिहारी या कुआं पर पानी भरने जा रही है। वो देख रहे हैं कि दोनों खड़े के बात कर रहे हैं। वो पानी भर के वापस लौटी, ये जो की त्यों खड़े हैं। ये दूसरी बेर जाए भरने, ये त्यों ठाणे कहे वचन ने। दूसरी बार पानी भरने गए तो ये फिर भी देख रही है कि वैसे ही दोनों फिर से चर्चा कर रहे हैं, दोनों उसी स्थिति में है। तब वे आपस में बातें करें, या के पान थके मन ने। या के पान और थके मन है। फिर वो पनिहरियां आपस में बातें करते हैं, देखो तो बहनी इनके न पैर थकते हैं न इनका बातों से मन भर रहा है। ये चर्चा रस में एक ही न रखे खबर है। ये तो चर्चा के रस में ऐसे मगन है कि इनको अपने शरीर की सुध नहीं है। तब सो पनिहारी तीसरे कहे बचन यो कर रहे। फिर तीसरी बार जब पानी भरने गई और ऐसे के वैसे खड़े ये, तो पनिहारों को चैन नहीं पड़ा। तो उनने कह ही दिया कि हे भाई, ये भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए। हे भाई तुम बैठ के अच्छी प्रकार बातें क्यों नहीं करते हो? कब पे तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर आए। तुम कब से खड़े हो? हम पानी भरने के लिए 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 3 बार से हम पानी भरने जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो
तुम क्यों की त्यों खड़े हो? तब जाए शरीर की सुधा में याद है। तो उन बहनों के कहने पर, पनिहारी के कहने पर इनको अपने शरीर की शुद्धि हुई। अरे यार, हाँ बहुत देर से खड़े बंदो, विचार करते दो याद करें बुनियाद है। याद करे तो दोनों फिर परस्पर विचार करने लगे। बुनियाद माने मूल से कि अपन क्या बात कर रहे थे, फिर प्रारंभ से फिर वही बात शुरू कर दी। यो नित करते रहे गांधी भाई ने देखे वचन ने। गांधी भाई ने देखे वचन, ये नित्य अध्यात्म चर्चा दोनों कर रहे हैं और गांधी भाई ने इनके वचनों में तत्व ज्ञान देखा। इनकी जो बात बोल रहे हैं देवचंद्र जी महाराज, इसमें बहुत सारगर्भित बात है, रहस्यपूर्ण बात है। ये तो बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन है, है। कछु अलौकिक रोशन। ये तो बात अगाध, जो देवचंद्र जी महाराज बात करें ना, ये साधारण बात नहीं है, ये अगाध है। जरूर अवश्य इनको कोई अलौकिक ज्ञान की रोशनी देवचंद्र जी को प्राप्त हुई है। तब गांधी भाई ने पूछिया हम तुम भागवत सुनते तो इनकी ऐसी बातें सुनकर के गांधी भाई ने पूछ ही लिया, हे देवचंद्र, हम और तुम एक स्थान में बैठ करके एक वक्त गांधी भाई से भागवत सुनी, तो फिर उनने ज्ञान जो दिया तुम्हें भी दिया, वही मुझे दिया, फिर तुम ये प्रश्न कहाँ से लाते हो? ये प्रश्न कहाँ से ले आवते? मैं कहूँ बताओ सोए। तुम मुझे बताओ कि ये प्रश्न तुम ऐसे कहाँ से ला रहे हो? गांधी भाई जब देखिया वस्तु का पूरा पात्र, तब हमने देखा देवचंद्र जी ने कि ये अखंड वस्तु को देने योग्य पात्र है, तब फिर इनने थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया। तब कहीं चले बताओते सत बोए रज मात्र। सत्य बोए रज मात्र, बोए माने खुशबू, रज मात्र माने थोड़ा सा। वहां से शुरू किया, थोड़ा सा उनकी जिज्ञासा को देख करके अखंड ब्रज अखंड रास के बारे में बता रहे हैं। तेने खुशबू से भय दूर जिज्ञासु जब उस खुशबू से वो सतरस की खुशबू आई, उसकी जो पहचान इनको हुई, उससे फिर इनकी जिज्ञासा और बढ़ी। तब कछु आगे चले भीतर बताई तब फिर कछु और आगे चले तो अक्षर का भी थोड़ा बहुत बताया। और उसके बाद जो है देवचंद्र जी महाराज ने चौथे दिन की लीला, ब्रह्मांगना के अवतरण की जो लीला है वो उनको बता रहे हैं। अवतरण के अंतर्गत हमारे सुभान श्यामा महारानी के अवतार सदगुरु देवचंद जी ने अपना जीवन वृतांत बताया। हे जन्म से लेके आए नए नगर और अपना जन्म से लेकर के 1638 में जन्म हुआ और उसके बाद कैसे नवतनपुरी तक आए वो सारा प्रसंग बता रहे हैं। ऊपर चले ता ऊपर कहाँ से सारी भी तक, कैसे नौतनपुरी आए भुजनगर से, उस तहाँ तक सारी हकीकत, नौतनपुरी पहुंचने तक की सारी हकीकत बताई। फिर नए नगर में ज्यों कर भया दीदार। फिर नौतनपुरी में किस तरह से 14 वर्ष निष्ठावन श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने के बाद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कैसे इनको दर्शन दिया और दर्शन देकर के क्या क्या बताया, सारी हकीकत बता रहे हैं। सो सारी बता दई जो मेहर परवरदिगार है। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपार किया था, अपार मेहर की थी दर्शन के माध्यम से, वो सारी कृपा बता रहे हैं। तब बहुत राजी है आवे करते को घर रहे। ये बात सुन करके गांधी भाई बहुत प्रसन्न हुए। अब इनकी चर्चा जो है अखंड की बता रहे, अखंड ब्रज अखंड रास की की भी चर्चा बता रहे देवचंद्र जी महाराज। तो देवचंद्र जी महाराज के घर जो है गांधी भाई आ रहे चर्चा कर सुनने के लिए। देवचंद्र जी महाराज का घर क्या है? राज मंदिर है। तो राज मंदिर में अब चर्चा होने लगी, वहाँ मंडान होने लगा, सब चली कर रहे। तो वहाँ मंडान माने लोग एकत्रित होने लगे, क्योंकि गांधी भाई के द्वारा बात जाहिर हुई, ये तो ब्रह्म लीला की चर्चा करते हैं। ये चर्चा के प्रभाव से ये सब जगह बात फैली, तो वहाँ एकत्रित होने लगे लोग। एक शिष्य ने दूसरे कहाँ से मिला साथ है। तो एक दूसरे से सुन करके बहुत सुंदर साथ एकत्रित हो गए वहाँ। सोई आवे दीदार को जाते धनिये पकड़े हाथ है। तो कौन आ सकता है? स्वामी लालदास जी कहते हैं वही दीदार को आ सकता है सतगुरु देवचंद जी महाराज के दर्शन करने, उनकी चर्चा सुनने वही लोग आ सकते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ। धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जिनके हाथ थाम लेते हैं, उनको माय से खींच करके लाते हैं, और वही व्यक्ति धनी सतगुरु देवचंद जी महाराज की चर्चा सुन सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। श्री मोहम्मद कहे साथ जी ये अपनी बुनियाद है। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये अपनी बुनियाद है। अपनी माने निजानंद संप्रदाय की बुनियाद है। निजानंद संप्रदाय की बुनियाद यहाँ से प्रारंभ होनी है। अब तुम्हें आगे कहो तब करो याद है। अब तुम्हें आगे कहूँ तब करो याद है। ये सुंदर साथ जी वो निजानंद संप्रदाय की जो बुनियाद प्रारंभ होनी है,
उसका वर्णन आगे किया जाएगा। उसको सुंदर साथ जी निजानंद संप्रदाय की बुनियाद को आप लोग याद करना। आपको करो याद, ताको करो याद, ताको करो याद, श्री मोहम्मद के साथी, श्री मोहम्मद के साथी, ये अपनी बुनियाद, ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूँ, अब तुम्हें आगे कहूँ, ताको करो याद, याद ताको करो याद, ताको करो याद, करो याद। प्राणनाथ प्यारे की जय, ननी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।